हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसके बारे में मानव नेत्र के जितने भी आपके इसके टॉपिक बनेंगे, जैसे मानव नेत्र की संरचना हो गई। मानव नेत्र के बाद फिर इसके जो दृष्टि दोष होते हैं इसको देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं हम क्या इसमें मानव नेत्र के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। और मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक से यहाँ से देखेंगे। मानव नेत्र संरचना में पहला टॉपिक क्या है? दृढ़ पटल है। देखिए इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। ये दृढ़ पटल होता है। देखिए दृढ़ पटल दोस्तों यहाँ पे होता है। ये दृढ़ पटल जो आपकी आंखों का सबसे बाहरी हिस्सा होता है और बाहर से ये देखने में बहुत मतलब ठोस जैसा लगता है, लेकिन ये लचीला पदार्थ होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका कोराइड यानी रक्त पटल। रक्त पटल आपका दोस्तों देखिए कोराइड का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कोराइड ये एक ऐसी परत होती है जिसपे हम क्या करते हैं, इसकी सारी जैसे आपकी कोई खनिज पदार्थ आप खा रहे हैं या आपके जो रक्त हैं है ना, जितनी चीज़ें आपके प्रोटीन विटामिन हैं, उसके बाद सारी चीज़ें जितनी खनिज चीज़ें आएंगी आपकी कोराइड पे एकत्रित होती रहती हैं। और यही कोराइड से ही क्या करती हैं, ये हमारी आंखों को प्रदान करता है, जिससे क्या होती है हमारे आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। उसके बाद कॉर्निया हो जाएगा दोस्तों। कॉर्निया का देखिए कॉर्निया कहाँ पे है? कॉर्निया यहाँ से है। कॉर्निया है आपका यहाँ पे देखेंगे। कॉर्निया सबसे पहले मिलेगा आपको आंख से सबसे पहले कॉर्निया मिलेगा। और कॉर्निया क्या करता है, ये आपको बाहरी मतलब कि जितनी भी चीजें आपकी आती हैं आंख में पहले आगे से, यानी गर्दा है, धूल है, ये सारी चीजें कॉर्निया ये डिटेक्ट करती है, उसको रोकती है। उसके बाद फिर और दूसरा ये उपयोग क्या है इसका कॉर्निया का, कि जब प्रकाश आपकी आंख से प्रवेश होता है तो सबसे पहले कहाँ पड़ता है? कॉर्निया पर पड़ता है। तो यहाँ पे कॉर्निया का काम ये होता है कि ये आपको दो चीजें देता है। एक आप धूल कण से बचाता है और दूसरी आपकी क्या करती है, धूल कण इसी पे आके रुक जाता है, अंदर जलीय द्रव में स्थित नहीं, मतलब अंदर नहीं घुस पाता है। जैसे आपकी आंखें लाल हो जाती हैं इसी कॉर्निया से टच करके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। और कॉर्निया से ही क्या होती है आपकी मतलब प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करती है। दूसरा आपका यहाँ से देखेंगे दोस्तों आइरिस है। आइरिस का देखिए मुख्य काम ये होता है, देखिए यहाँ पे हम एक आंख और बना दिए हैं जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाए कि आइरिस क्या होती है। आइरिस को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। और आइरिस का काम ये होता है कि जब आप देखे होंगे कभी कभी कि अंधेरे से आप उजाले में जब आप एकाएक जाते हैं तो आपको चकाचौंध महसूस होता है, और जब उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरा बहुत लगता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसी आपकी परितारिका का सारा खेल होता है। परितारिका क्या करती है, ये जो परितारिका दिख रही है आपको, ये परितारिका ही होती है। ये क्या करती है, आपके आंखों में प्रकाश को प्रवेश करने का नियंत्रण करती है। प्रकाश के प्रवेश का नियंत्रण करती है। यहाँ पे इसी के नीचे दिया गया है पुतली दोनों एक दूसरे के पूरक मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पुतली जो होती है अंधेरे में क्या होती है? फैलती है। क्या होती है? अंधेरे में फैलती है। और ये किसके द्वारा फैलती है? तो ये इसी के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा ही फैलती है। ये पुतली जो होती है आपकी परितारिका के द्वारा क्या होती है? बड़ी हो जाती है। कहाँ पे? अंधेरे में, क्योंकि प्रकाश को अधिक मात्रा में गमन करवाना चाहती है। कहाँ पे? नेत्र के अंदर। ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अंधेरे से एकाएक उजाले में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये पुतली क्या होती है, मतलब परितारिका क्या होती है? सिकुड़, मतलब इसको पुतली को क्या करती है? सिकुड़ देती है, मतलब ये परितारिका बड़ी हो जाती है। तो यही दोस्तों ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये परितारिका हो जाएगी, और बीच वाला जो हिस्सा है ये आपकी पुतली है। और पुतली आपकी आवश्यकता के अनुसार क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है, अपने स्थान को मतलब अपने आप को बदलती रहती है। अंधेरे में बड़ी हो जाएगी और उजाले में छोटी हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों आपकी पुतली। उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे आपका नेत्र लेंस है। देखिए दोस्तों नेत्र लेंस आपका क्या है? नेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ होता है। ये क्या होता है? लचीला और मुलायम पदार्थ होता है। पदार्थ होता है। ये जो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि नेत्र लेंस आपका प्रोटीन का बना होता है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। कार्य क्या होता है? नेत्र लेंस का कार्य ये होता है
कि ये वस्तुओं को क्या करती है, यहीं से क्या होती है, प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करती है, जिससे ये आपको वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, नेत्र के अंदर स्थित लेंस किस प्रकार की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों ये होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा आपका। और एक चीज जान लीजिए कि अगर हम कह दें कि आपको मोतिया बिंदु हो जाता है ना भैया, मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु में क्या होता है कि मोतिया बिंदु में ये सारी चीजें देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी मांसपेशियां दिख रही होंगी। ये मांसपेशियां जो होती हैं, ये मांसपेशियां चढ़कर नेत्र लेंस पर आ जाती हैं, और ये नेत्र लेंस क्या होते हैं, ढक जाते हैं इसी के द्वारा। ढकने के बाद ये क्या हो जाते हैं, आपको इस प्रकार के दोष देखने को मिलता है, जो जिसको आप क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु। और ये एक निश्चित आयु के साथ में होता है, आप देखे होंगे 60 से 65 की आयु के साथ में होगा आपको, तो ये हो जाएगा, ये मतलब मोतिया बिंदु होता है। इसी को क्या करते हैं डॉक्टर, यहाँ से इसकी परत को हटाकर लेंस के ऊपर या तो इसी के जैसा कोई क्या कहते हैं लेंस चिपका देते हैं, जिससे कि ये आपके मतलब इसके लेंस के ऊपर चढ़ने ना पाए। और दूसरा, या तो ये नहीं होता है तो आपका एक लिक्विड फॉर्मेट में आता है, कहते हैं कि ये दूरबीन वाला ऑपरेशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वो लिक्विड फॉर्मेट को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होती है मांसपेशियां इसके ऊपर चढ़ नहीं पाती हैं और कुछ दिन तक इंसान अच्छे से देख सकता है। फिर से दूसरा यहाँ पे देखेंगे मांसपेशियों को अगर हम देखें तो मांसपेशियां का कार्य होता है नेत्र लेंस को पकड़ के रखना। दूसरा काम ये होता है मांसपेशियों का कि जब आप कोई चीज को ज्यादा घूर के देखते हैं तो ये क्या होती हैं, आपकी आंखें सिकुड़ती हैं। तो आंखें जब ऐसे सिकोड़ के जब देखेंगे आप अपनी आंखों को, तो ये क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब क्या होता है, मोटा होता है। और जब आप अपनी आंखों को ज्यादा मतलब फैला के देखेंगे तो ये पतला हो जाता है। तो ये दोनों जब आप अपनी आंखों को सिकोड़ते हैं तो मांसपेशियां क्या होती हैं, दबती हैं। तो जब मांसपेशियां दबेंगी तो आपका नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा होता है। और जब मांसपेशियां क्या होती हैं, फैलती हैं, तो आपकी जो ये लेंस नेत्र लेंस होगा वो क्या होगा, पतला हो जाएगा। बाकी इसके बाद देखेंगे रेटिना। देखिए रेटिना का बहुत बड़ा योगदान है भैया। रेटिना अगर आपकी यहाँ पे रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो आपकी जो वस्तुएं हैं वो आपको स्पष्ट दिखेंगी नहीं, और सारी चीजें आपका रेटिना, जैसे कोई भी वस्तु का आपके सामने रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और रेटिना का जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, कचाप द्रव के साथ में ये लास्ट वाला पार्ट होता है, इसी के साथ में लगा रहता है, इस बात को रेटिना कहते हैं। और रेटिना के द्वारा रेटिना पर आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। हमेशा यही क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र में स्थित है ना, मानव नेत्र के द्वारा वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद फिर दोस्तों देखेंगे जलीय द्रव एवं कचाप द्रव। देखिए यहाँ पे जलीय द्रव आपका देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसे ही द्रव होते हैं, बट क्या होता है, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपका जब कॉर्निया के पास की जो उभरा हुआ भाग है, ये कॉर्निया वाला जो भाग होता है, यहाँ पे जो ये कॉर्निया दिख रही है आपको, ये कॉर्निया ही होती है। इस परितारिका को छोड़ करके ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपका कॉर्निया ही होती है। तो कॉर्निया के अंदर का जैसे जस्ट लेंस से पहले वाला भाग, ये देखिए लेंस है, लेंस से पहले वाला भाग ये जलीय द्रव से भरा होता है, जो जिससे आप अपनी आंख को ऐसे दबाते हैं अगर, तो देखते होंगे ये दबता हल्का हल्का। यहाँ पे ये कचाप द्रव होता है, और कचाप द्रव भी इसी के जैसा लगभग इनका जो वो होता है अपवर्तनांक, यहाँ पे इन दोनों द्रव का अपवर्तनांक, कचाप द्रव और जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसको आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन लगभग इसी के बराबर होता है। ये आपका 1.44 होता है दोनों का अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक के द्वारा ही आप किसी भी चीज की वस्तुओं को निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे पीत बिंदु, अंध बिंदु, इसको बोलते हैं आपका येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो पीत बिंदु का काम ये होता है कि आपकी वस्तु अगर आपकी आंख के सामने अगर सीधी अवस्था में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब सीधे जाके कहां पर बनेगा, पीत बिंदु पर बनेगा। नहीं तो यहां से देखिए पीत बिंदु यहां से यहां तक लगभग होता है, और ये इसी के बीच में आपका
प्रतिबिंब बनना चाहिए, वरना आपको जब जैसे आप अगर आप ऐसे तिरछे देखते हैं किसी चीज को तो देख नहीं पाते हैं। इसी का कारण होता है क्योंकि सामने से रखी वस्तु हमेशा जाके प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, पीत बिंदु पे बनाता है, और पीत बिंदु पे बना प्रतिबिंब, उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पे, वो क्या करता है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बाकी जब आप अगर तिरछे देखते हैं ऐसे करके तो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई मतलब देता है। यहाँ से प्रकाश तंत्रिकाएं गुजर रही हैं जो आपको क्या करती हैं, प्रकाश तंत्रिकाओं का कार्य होता है कि जहां जैसे ही पीत बिंदु पे कोई प्रतिबिंब बना वो क्या करता है, मस्तिष्क को ट्रांसफर करता है, और मस्तिष्क क्या करता है, उसको रिकॉल करता है। रिकॉल करने के बाद वो क्या करता है, उस वस्तु को सीधा करके दिखा देता है। बिंदु यहाँ से यहाँ तक होता है, तो अंधबिंदु में जैसे ही अंधबिंदु के पास में कोई प्रतिबिंब जाके बनेगा, यहाँ पे आपकी वस्तुएं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये मतलब कि अंधबिंदु का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको अंधेरा महसूस होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र से होने वाले दो रोग, है ना, जैसे आपकी दृष्टि दोष हो गई, उसके बाद आपका दूरदृष्टि, है ना, दृष्टि दोष में क्या आता है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ये सारी चीजें अभी जस्ट इसी के तुरंत बाद इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष को अच्छे से आप समझेंगे और सारी परेशानियां आप दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जानते हैं पहले इसका कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का पहले जानेंगे कारण। देखिए दोस्तों, कारण इसमें ये होता है, पहले आपको जान लेते हैं मानव नेत्र की फोकस कहाँ पे होती है। मानव नेत्र का फोकस बिंदु, मानव नेत्र का फोकस बिंदु जो होता है वो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आपका ये आंख है, ये आपकी आंखें हैं, दूर के लिए पहले बताते हैं, है ना। तो इसमें दो प्रकार के फोकस बनते हैं, एक होता है दूर के लिए, एक दूर के लिए होता है, और दूसरा होता है निकट के लिए। इसमें दो चीजें होती हैं, दूर पे जैसे कोई वस्तु अनंत पे स्थित है तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी और नेत्र लेंस पे पड़ेंगी। तो नेत्र लेंस पे जब मानव नेत्र की रियल फोकस क्या होती है वही चीज है ये। अभी इसका कारण यहाँ समझाएंगे आप लोगों को, यहीं से तुलना करके तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे ही यहाँ से क्या कहते हैं, समांतर किरणें जो वस्तु से आएंगी और यहाँ पे नेत्र लेंस पर पड़ेंगी, और नेत्र लेंस से पड़ने के पश्चात ये रेटिना पर जाके पड़ती है, और जहां भी ये पड़ती है ये क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है फोकस बिंदु होता है, और इसी फोकस बिंदु पे हमें वस्तुएं क्या होती है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और इसे हमें वस्तुएं दिखाई दे जाती है। उसके बाद ये आपका दूर के लिए हो गया, पहला है ये दूर के लिए। निकट के लिए क्या होता है, जैसे ये आपकी आंख है, निकट बिंदु के लिए फोकस जो होता है यहाँ पे, इसमें आपकी अनंत पे स्थित होगी, यानी यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ पे होगी, फोकस दूरी होगी, ये आपकी होती है अनंत पे, है ना, स्पष्ट देखने के लिए अनंत। उसके बाद निकट का अगर देखेंगे तो ये आपका लेंस है, लेंस और वस्तु, यहाँ पे आपकी वस्तु रखी हुई है, वस्तु के बीच की दूरी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे ये कम से कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी और ये पड़ने के पश्चात ये क्या हो जाती है, आपतित होती है कहाँ पे, रेटिना पर, और ये रेटिना पर ये फोकस बिंदु बनता है दोस्तों, ये होता है आपका फोकस बिंदु। उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे तो ये फोकस बिंदु पे ही हमारी प्रतिबिंब बनती है, मतलब हमारे आंखों पे जो मतलब वस्तु देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जिसे हम उस वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी जो न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। यही कहा जाता है कि आप अपनी आंखों से और किताबों के बीच में मेंटेन डिस्टेंस नहीं बना के पढ़ेंगे तो आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं। यही कारण है कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी है तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं। जैसे आपको देखने को मिलता है कि अगर आप लेट के पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत नजदीकी से पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद आपकी आंखें क्या होती हैं, दर्द करने लगती है। यही कारण है, आपका फोकस बिंदु ठीक से नहीं बन पाता है। ये आपका हो गया मानव नेत्र का फोकस बिंदु कहाँ पे होता है एक्चुअली में, अनंत पे कहाँ होगा, अनंत पे स्थित वस्तु का अनंत दूरी पर होता है, और निकट के लिए कम से कम ये हो जाता है 25 सेंटीमीटर पे। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, देखिए निकट मतलब छोटी दूरी, निकट मतलब क्या होता है, छोटी दूरी। छोटी दूरी के लिए
छोटी दूरी के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, मायोपिया। मायोपिया छोटा लग रहा है कि नहीं, देखिए छोटा लग रहा है। देखिए ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, याद करने में, क्योंकि हमेशा इसमें क्या होती है, कंफ्यूजन होती रहती है। कोई बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं और मायोपिया किसे कहते हैं। तो छोटी दूरी के लिए आप हमेशा याद रखना, निकट आता है छोटी दूरी के लिए, और निकट को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। बस एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। कारण दोस्तों केवल इतना होता है कि ये आपकी आंख होती है, और इस आंख पे अगर हम कह दें ये आपका लेंस होता है, और अनंत से अगर चलेगी कोई किरण, तो यहाँ पे क्या होती है, फोकस दूरी कहाँ बन जाती है, आंखें यहाँ कहीं मिल जाती है। मतलब कि फोकस दूरी यहाँ पे, इसकी फोकस बिंदु यहाँ मिल जाता है। ये क्या हो जाता है, फोकस बिंदु, ये होता है आपका फोकस बिंदु। अब ये इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि आपका जो ये नेत्र का गोला है, ये नेत्र का गोला दिख रहा होगा दोस्तों, इस नेत्र के गोले का आकार क्या होता है, नेत्र गोले का आकार जो होता है, नेत्र गोले का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। इसी के कारण यहाँ पे बढ़ जाता है इसी के कारण, है ना, इसी के कारण क्या होता है, मानव नेत्र की, है ना, मानव नेत्र की त्रिज्या क्या हो जाती है, मानव नेत्र की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसके कारण हमें क्या होता है, फोकस बिंदु यहाँ तक, रेटिना तक ना पहुंच करके पहले ही बन जाता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर निकट के लिए देखेंगे तो निकट से वस्तुएं जब चलेंगी तो यहाँ से लेंस पर पड़ने के पश्चात ये रेटिना पर तो पड़ जाएंगी, इसीलिए निकट वाली वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती हैं और दूर वाली वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। उसके बाद अब देखेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में यहाँ पे बस इसी का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका नेत्र का गोला जो होता है वो क्या होता है, वही मतलब इसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है, और यहाँ पे लेंस से जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो यहाँ से चलने के पश्चात जब यहाँ पे लेंस पे अपवर्तित होकर यहाँ पड़ती है तो ये जाकर बाहर मिलती है, कहीं यहाँ बाहर मिल जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि मानव नेत्र के गोले का छोटा हो जाना, गोले का छोटा हो जाना, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, मानव नेत्र की त्रिज्या क्या हो जाती है, त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ये छोटा हो जाता है नेत्र गोलक, जिससे आपका फोकस बिंदु बाहर बनता है, जिससे यहाँ पे क्या होती हैं, अनंत पे रखी यानी कि दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से तो दिखाई दे जाती हैं, लेकिन अगर नजदीक रखेंगे वस्तु को तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब देखेंगे इसका उपयोग, इसको निवारण बहुत जरूरी है दोस्तों। निवारण में क्या होता है, देखिए निवारण ऐसा बता देंगे, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। निवारण में हम बता रहे हैं आपको, एक फार्मूला लिख लीजिएगा, है ना, जो आप निमंत्रण वगैरह जाते होंगे तो वहां पे दोना मिलता है, दोना, इसको लिख लीजिएगा, दूना, है ना, दूना। यहाँ पे देखेंगे तो दूना का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम इसको अलग करते हैं, दूना को, इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं दूना को, तो यहाँ पे देखिए दूना अलग होगा, यानी DU, दूरदृष्टि दोष किस लेंस से मतलब दूर करते हैं, किस लेंस से दूर करते हैं दोस्तों, तो दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से, है ना, उत्तल लेंस से दूर करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे NA दिख रहा है, NA का मतलब यहाँ पे निवारण में लिखेंगे, NA का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष को हम किससे प्रदर्शित, मतलब निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करेंगे, तो ये हो जाता है अवतल लेंस, ये होगा अवतल लेंस। ये दोस्तों आपका इस प्रकार से अगर याद रखेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये आप याद रख लीजिए, दूना, यानी दूना मतलब दोना मतलब क्या, वो शादी वाला, है ना, जो आप जाते हैं खाते हैं वहां पे, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। एक क्लू मिल गया, यहाँ से याद कर लीजिए, दूरदृष्टि उत्तल लेंस और निकट दृष्टि अवतल लेंस, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। अगर चैनल अच्छा लग रहा है,
आगे इसे वीडियो मिलती रहेगी आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।